आदर सम्मान सबका करना चाहिए। तो गुरुदेव ऐसा क्यों नहीं होता? संसारी ऐसा नहीं करते। बड़ी गाड़ी, बड़ा धन और बड़ी संपत्ति वाला आए तो उसका आदर होता है। यद्यपि जरूरी नहीं कि वो संपत्तिवान कुछ दे ही जाए, बड़ा दिल होना ज्यादा जरूरी है। तो गुरुदेव उसका साधन बताओ। और एक बात, जिसकी भाग्य में, प्रारब्ध में संतान न लिखी हो, उसको कैसे मिलाई जा सकती है, कैसे दिलाया जा सकता है, इसका साधन बताओ। और गुरुदेव आपस में द्वंद्व हो रहा है आज। हर कोई विवाद करता, झगड़े करता, फसाद करता, प्रेम नहीं है। परिवार में वात्सल्य, ममता, स्नेह और प्रेम की स्थापना हो। ऐसे प्रेमेश्वर की गाथा सुनाओ। हाँ, ऐसे प्रेम की गाथा सुनाओ गुरुदेव, जिससे जीवन में प्रेम का प्रादुर्भाव हो, प्रेम की स्थापना हो और प्रेम जीवन में भर जाए। और गुरुदेव पति पत्नी के संबंध, पति पत्नी के जो संबंध है वो बिगड़ रहे हैं सब जगह। एक दूसरे से लोग दोषारोपण करते, एक दूसरे की कमियां निकालते और एक दूसरे को भला बुरा कहते और समझते। एक ही साथ रहना है, एक ही साथ जीवनोपयोगी ही कार्य करने हैं और जीवन एक साथ निकालना है, फिर भी एक दूसरे की बुराई करते हैं। पुरुषों को बाहर किसी भी स्त्री को दिखाओ तो वो अच्छी लगती, अपनी ही पत्नी में हजार कमियां निकालते हैं। और पत्नियां दूसरे किसी सजे धजे इंसान को देखकर उसकी तरफ इशारा कर कर कहती, उसको देखो कितना अच्छा है और तुम्हें देखो। लोग एक दूसरे को देखकर लालायित तो हो रहे हैं गुरुदेव, वो आपस में द्वंद्व करते हैं और आपस में प्रेम से नहीं रह पाते। इसका साधन बताओ गुरुदेव। वो अर्धनारेश्वर की गाथा सुनाओ गुरुदेव, जिसकी कृपा से पति पत्नी में प्रेम बढ़ जाए और दोनों एक हो जाए। ऐसी गाथा सुनाओ। और जिनके घर में पितृदोष, वंश दोष है, उसका साधन कैसे बन सकता है? किसी के पूर्वज रुष्ट हो गए हो, किसी के पितर रुष्ट हो और किसी के घर कोई ऋण लग गया हो, देव ऋण अथवा इष्ट ऋण अथवा कुल ऋण अथवा मातृ पितृ ऋण लग गया हो, उसे कैसे बचाया जा सकता है? ऐसे अलौकिक भूत भावन महादेव की गाथा सुनाओ गुरुदेव, जिससे ये सारा का सारा संकट समूल विनाश हो जाए। और आखिरी बात गुरुदेव, ऐसा साधन बताओ कोई जीवित रह करके भी अपने जिंदा रहते रहते अपने जीवन में अपने स्वयं के मोक्ष का साधन निर्माण कर सके। ऐसा साधन बताओ गुरुदेव। और ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूं गुरुदेव, क्या भरोसा आगे आने वाली पीढ़ी सही से कर्मकांड करेगी कि नहीं करेगी? क्या मालूम, क्या मालूम मेरे मोक्ष के लिए साधन बनाए जाएंगे कि नहीं, इसका क्या पता। जो जीवित रहने पर पानी नहीं पूछ रहे। आज 7th 8th क्लास के बच्चे ऐसे चढ़कर बात करते, माँ बाप उनसे डरते हैं। मैं सत्य कहूं, एक समय था जवान लड़का विवाह के बाद भी अपने माँ बाप के सामने थर थर कांपता कि कुछ कह न दे पिताजी। हाँ, न जाने किस दिन 10 नंबर का पैर वाला सामान सर पर चढ़ जाए, क्या मालूम, ये पता नहीं है। और आज 7 6 के बच्चे माँ बाप पर चढ़कर बात करते हैं और माँ बाप उनसे डरते हैं और भयभीत रहते हैं। 5 तत्व हैं, क्षितिजल पावक गगन शमीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। हाँ? ऐसे हनुमान जी के 5 भाई हैं। एक का नाम है मतिमान, एक का नाम है श्रुतिमान, एक का नाम है केतुमान और एक का नाम है गतिमान और एक का नाम है ध्रुतिमान। ये 5 भाई हैं हनुमान जी के। ये 5 भाइयों का नाम लेकर भगवान शिव की उपासना करने वाले को, क्योंकि ये द्वादशा अंशावतारी हैं भगवान हनुमान, इनकी कृपा से तुम्हारी सुमति में वृद्धि होती है। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में न लगता हो, जिन लोगों का विवेक अनुकूल न रहता हो, जो बच्चे अपने माँ बाप का कहना न मानते हो, जो बच्चे अपने माँ बाप को उल्टा सीधा कहते हो, व्यवहार अच्छा न करते हो, जिन बच्चों का आचरण अच्छा न हो, जिनके अंदर संस्कारों की कमी हो, वो बाबा हनुमान के ये 5 भाइयों का नाम लेकर के भगवान शिव की उपासना करें और 5 बिलपत्र चढ़ा दें। ऐसा करने से उनका मानस परिवर्तित हो जाएगा। हाँ, ऐसे बच्चों का क्या भरोसा जो अपने माँ बाप को गालियां दे रहे हैं, अपने माँ बाप को मारने को तैयार हैं। और मैं सत्य कहूं, बहुत मुझे अपनी वाणी पर बड़ा संयम रखना पड़ रहा है, पर यह सत्य है, इसे कहना तो पड़ेगा। कितने सारे ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों से मार खा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे माँ बाप को मारने लगते। मैं सत्य कहूं, ये बड़ा पाप है जो सामने आ गया।
क्या मालूम। वैसे भी मर जाने के बाद, बड़ा गौर से समझना, वैसे भी जरा विचार करना, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे अपने ही शमशान में खड़े होकर राजनीति की बातें कर रहे होंगे। तुम जब जलाए जा रहे होगे, तुम्हारी चिता जल रही होगी, तुम्हारे अपने ही इष्ट मित्र खड़े होकर राजनीति की बातें कर रहे होंगे और देश में कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, इस विषय पर चर्चा हो रही होगी। और चर्चा हो रही होगी शेयर मार्केट कहां जा रहा है और कब गिरने वाला है, कब उठने वाला है। किसी की गाय ने दूध नहीं दिया, किसी के घर में खाने की कमी हो गई और तुम्हें मालूम है फलाने का लड़का बड़ा बिगड़ गया है, और दुनिया भर के प्रपंच हो रहे होंगे। जिस समय तुम जलाए जा रहे होगे, तुम्हारे अपने ही, माना कि तुम्हारे घर के अंदर से कुछ खिसकियां, कुछ सिसकियां उठ रही होंगी, कुछ रोने वालों की आवाजें आ रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद वो शांत हो जाएंगे। कुछ समय के बाद धीरे धीरे सब समय अपने आप सामान्य हो जाएगा। सब भोजन करने लगेंगे, सब खाना खाने लगेंगे, सब अपने काम करने लगेंगे, सब अपनी दिनचर्या वैसी ही निर्वाहन करने लगेंगे जैसे करते रहे हैं। कभी कभी बीच बीच में तुम्हारे अपने लोग तुम्हें याद कर लिया करेंगे, पुरानी फोटो में देख देख कर, लेकिन सत्य मानना, तुम्हारी वास्तविकता का, आपकी वेदना कोई समझने वाला ना होगा। तुम्हें याद करने के लिए कुछ दिन ही बहुत होंगे, उसके बाद सब भुला देंगे तुम्हें। कभी साल 6 महीने में किसी को याद आई, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे अपने बहुत नितांत अपने, उस साल 6 महीने में एक आध बार रो देंगे तुम्हारे नाम पर, उसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला तुम्हारा। मैं सत्य कहूं तो पिंडदान कर, तुम जब मर जाओगे, तुम्हारे अपने नितांत अपने बच्चों की बात कर रहा हूं, तो पिंडदान कर, पुण्यात्मा से अपना पिंड छुड़ाएंगे। क्या करेंगे? तुम्हारा पिंडदान करके तुम्हारे आत्मा से अपना पिंड छुड़ाने की कोशिश करेंगे, और तुम्हारी वास्तविकता और तुम्हारी सोच को कोई भी पकड़ने वाला नहीं होगा। तुम खूब विचार बना रहे हो, ये जोड़ लूं, ये बना लूं, ये इधर की दीवार टूट रही है, ये छत की मरम्मत करनी है, और ये बाहर का एक कमरा और बनवा लें, कमरे के ऊपर एक कमरा थोड़ा सा बन जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तुम विचार करते रहो, जिस भी दिन तुम्हारा अंतिम दिन होगा ना, ये सारे के सारे विचार तुम्हारे साथ ही नष्ट हो जाएंगे। तुम कार दे पाओ ना दे पाओ बच्चों को, संस्कार जरूर देना। क्या तुम कार नहीं दे पाते, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संस्कार जरूर देकर जाना बच्चों को, ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। बच्चों में संस्कार होंगे तो वो कार बना लेंगे, और संस्कार नहीं होंगे तो कार खराब कर देंगे। हाँ,